बट आई थिंक दैट गेव मी अ ह्यूज इनसाइट इनटू अंडरस्टैंडिंग कि हैप्पीनेस जो एक चीज है वो चेस करने की नहीं है, वो कल्टिवेट करने की चीज है। वो 3 इमोशनल नीड्स जो है, वन इज द नीड टू बी सीन, द सेकंड इज द नीड टू बी हर्ड, एंड द थर्ड इज the need to be accepted and embraced for who you are. But external validation की जो आदत हो गई है, इसकी वजह से हमारा हैप्पीनेस क्वोशंट ऊपर या नीचे होता रहता है। सिर्फ खुशियां देने आए हैं या खुशियां कल्टिवेट करने के लिए आए हैं, इतना सेंस ऑफ रिजेंटमेंट एंड डाउट है। तो दिस इज अ वेरी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। सो फिलहाल दे प्रोबेबली ट्राई टू पुट इट एट समवेयर क्लोज टू अबाउट $500 million के जितनी भी सर्टिफिकेशंस है हैप्पीनेस की एज अ कोच, ये सब किसी भी गवर्निंग बॉडी के अंडर नहीं आती है। रेबेका जी, वेलकम। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू? आई एम गोइंग वेरी वेल। चलिए, अब बड़ा इंटरेस्टिंग फील्ड है आपका हैप्पीनेस कोचिंग। ये कैसे आपके सर भूत सवार हुआ हैप्पीनेस कोचिंग का? अगर मैं आपसे ये कहूं कि हैप्पीनेस कोचिंग क्या चीज है, हैप्पीनेस क्या चीज है, आई थिंक आई हैव जस्ट बीन चेजिंग इट ऑल माय लाइफ फॉर एक मोस्ट सवाल पार्ट से ऑफ पहले इट। मैं आपसे पूछूं, बिल्कुल। ये हैप्पीनेस कोच जो होते हैं जी। वो क्या खुद बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं? हो, आई विश इसका आंसर हाँ होता, लेकिन बिल्कुल नहीं। एंड इनफैक्ट दैट इज अ ब्यूटी ऑफ दिस, क्योंकि अगर मैं आपको मेरी बात करूं तो आई हैव बीन लिटरली I've like literally spent a lot of a part of my life chasing happiness, बिल्कुल अलग अलग तरीके से। कभी बहुत सारी शॉपिंग करके, कभी ढेर सारे कपड़े खरीद के, कभी अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स एंड वर्कशॉप्स अटेंड करके, कभी जिम जाके। एंड आई जस्ट फेल्ट दैट ये कैसी चीज हो गई थी कि जैसे ये मान लीजिए ग्लास है और इस ग्लास का अगर मैं बेस हटा दूं, अब मैं इसमें कितना ही पानी डालती जाऊंगी, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन एम्प्टी। तो एक तरफ ये बात कुछ ऐसी हो गई थी, एंड दैट इज व्हेन ढूंढते ढांढते आई समहाउ रीच्ड, लाइक ऑल ऑफ अस रीच्ड कोविड। एंड कोविड के टाइम पे देयर वाज दिस अंडरस्टैंडिंग कि जो है वो काफी है। तो वो स्केर्सिटी माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट पे आने के लिए आई थिंक दिस बिग catastrophe that we all went through gave me a huge insight into this. So I wasn't really very happy for most part of it, and I'm being very, and I'm admitting it, on camera like most of us. But I think that gave me a huge insight into understanding कि happiness जो एक चीज है वो chase करने की नहीं है, वो cultivate करने की चीज है। Okay. तो ये फिर कैसे क्लाइंट्स आप लेती हैं हैप्पीनेस कोचिंग के लिए? जी, कैसे मिलते हैं आपको क्लाइंट्स? सो मेरा जो दूसरा काम है which is behavioral communication training, और हम आगे जाके उसकी भी बात जी, तो हम आगे जाके इसके बारे में अभी बात करेंगे। बट फॉर नाउ, तो जब मैं उसके लिए लोगों से मिलती हूँ तो वो मुझसे अक्सर कहते हैं कि हमें लोगों का बिहेवियर अच्छा करना है, कम्युनिकेशन अच्छा करना है। बट आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ इनर इंजीनियरिंग वर्क दैट हैपेंस। सो इफ आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी, आई रियली डोंट नो हाउ टू लुक हैप्पी एंड हाउ टू बी हैप्पी एट वर्क। एंड हैप्पीनेस का प्रोडक्टिविटी से कोरिलेशन है। तो कुछ साल पहले एक बड़ा अच्छा सा एक्सपेरिमेंट किया था हमने। इट वाज अ सोशल एक्सपेरिमेंट। तो 2 ग्रुप्स थे और ये हमने स्टूडेंट्स के साथ किया था। एंड उन्हें एक पजल सॉल्व करना था। तो सेम कॉम्प्लेक्सिटी का पजल था, इनफैक्ट इट वाज आइडेंटिकल 2 ग्रुप्स के पास। जो पहला ग्रुप था उनको हमने पजल सॉल्व करने से पहले कई सारे कैंडीज फिर खिलाए। उसके बाद देयर वाज नाइस पॉपकॉर्न। फिर उसके बाद देयर वर दीज इंटरेस्टिंग स्मॉल लिटिल वीडियोस, दीज फनी वीडियोस दैट वी कीप वाचिंग। एंड उनको पूरी तरह से हैप्पी चिल्ड मोड में रखा। जो दूसरा ग्रुप था उसको हमने अनाउंसमेंट ऐसे की कि ये एक अभी टास्क है एंड देयर इज गोइंग टू बी दिस पजल, और ये अभी आपको सॉल्व करना है, यू गॉट 5 मिनट्स। हुआ ये कि दोनों ग्रुप्स ने पजल सॉल्व तो किए, ठीक है। लेकिन जो पहला ग्रुप था जिसके पास कैंडीज और ये सब थे, उस वाले ग्रुप ने कम समय में और बहुत एंजॉय करके उस प्रोसेस को, जहां टाइम वाज नॉट अ वेरी ओवरराइडिंग फैक्टर, उन्होंने वो आराम से पजल सॉल्व कर दिया। एंड देयर रिएक्शन वाज, अब इसके बाद कौन सा पजल है? Oh wow. And if you look at the second one, I hope you had recorded that, then I would have definitely shared the video with you. But the second group जो था वो काफी टाइम तक टेंस थे, एक दूसरे को देख रहे थे, उन्होंने कोई स्टेप्स लिए, वापस किए, और एंड में when they finished it, they were like, they were just kind of done. So इस चीज का असर प्रोडक्टिविटी पे तो है, but the joy of doing things is equally important. ठीक है। तो आप उन लोगों को कैसे हेल्प करते हैं जो ना
अपने लाइफ में कहीं आके स्टक हो चुके हैं, शायद वो किसी भी वजह से सकता है, अनहैप्पीनेस है, फाइनेंशियल चैलेंजेस है, जी। तो फाइनल रिजल्ट तो अनहैप्पीनेस पे ही आता है ना, करेक्ट? तो ऐसे लोगों को आप कैसे हेल्प करते हैं? अरे मैं उनके साथ काम करती हूँ, उन पे नहीं। सो आई थिंक दैट्स अ ब्यूटी ऑफ दिस प्रोफेशन दैट आई एम इन, कि जब आप उनके साथ काम करते हैं तो इसमें कोई वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता। अच्छा। तो कौन कहाँ पे कैसा फील कर रहा है, हम स्टक अक्सर क्यों होते हैं, लेट्स जस्ट क्विकली आल्सो काइंड ऑफ हाँ जी, टॉक प्लीज। अबाउट इट। तो हमें कई बार सिखाया गया है ना कि ये मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स है, कि रोटी कपड़ा मकान जीने के लिए काफी है, बट देन यू आल्सो हैव इमोशनल नीड्स। जी। हमारी इमोशनल नीड्स जो है ना वो बहुत ही बेसिक है। वो 3 इमोशनल नीड्स जो हैं, वन इज द नीड टू बी सीन, जी। द सेकंड इज द नीड टू बी हर्ड, एंड द थर्ड इज द नीड टू बी एक्सेप्टेड एंड एम्ब्रेस्ड फॉर हु यू आर। ठीक है। इसीलिए जब आप एक छोटे बच्चे को अगर आप देखते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल और हैप्पीनेस लेवल बहुत अच्छा होता है, बिकॉज व्हेन द चाइल्ड इज न्यू इन द हाउस यू आर कॉन्स्टेंटली पेइंग अटेंशन टू एनीथिंग ही और शी डज। वो जो कहते हैं वो आप बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, चाहे वो स्टोरी मे बी 4th टाइम चल रही हो, 5th टाइम चल रही हो, हर छोटी एक्शन पे देयर इज सम काइंड ऑफ वैलिडेशन। वो जैसे हैं, जैसे खा रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, वी आर ओके विद इट। बट एज वी स्टार्ट ग्रोइंग ओल्डर, व्हाट रियली स्टार्ट्स हैपनिंग इज कि इन सब चीजों में एक सेंस ऑफ जजमेंट आ जाती है। एक बेंचमार्क होता है कि यहां तक मुझे ऐसे करना है, ये करना है। अब अगर मैं अच्छी स्टोरी कहूं तो ही वो सुनी जाएगी, अच्छे मार्क्स लाऊं तो ही एक्सेप्टेंस है, अगर मैं अच्छी दिख रही हूँ या अच्छा दिख रहा हूँ तो ही लोग मुझे देखें, या सो ऑल ऑफ दैट, हर चीज के सामने एक शर्त सी लग जाती है। So when I work with people here and with all of this to understand, I think happiness cultivate करने का एक बहुत सिंपल सा रेसिपी है। बताइए। क्योंकि मैं disruptors पे हूँ, जी। so I will definitely want to share this with our clients and the audience here, जी। कि एक बहुत सिंपल सी चीज है कि ये जो सारी चीजें हैं ना, ये नीड टू बी सीन, हर्ड एंड एम्ब्रेस्ड, ये नीड्स कभी खत्म नहीं होती। आई थिंक एट 80 ईयर ओल्ड इंसान को भी ऐसी ही नीड्स होती हैं। बट द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इज व्हेन वी लर्न कि ये चीजें केवल बाहर से नहीं आ सकती है। ऑल ऑफ दिस कैन बी डन विथ यू एंड यू कैन डू इट ऑन योर ओन। आई से बहुत बड़ी बात कर दी आपने। जी, तो जैसे टू ऐड टू दिस, जी। इफ आई कैन टेक अनदर 30 नहीं, seconds on आप this। हमारे ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर जी सकते हैं। नहीं, तो मैं आपसे अगर कहूँ, जैसे हम लोग ट्रायल रूम में जाते हैं, ठीक है, शॉपिंग करने जाते हैं, तो ट्रायल रूम में होता क्या है कि हम लोग ट्रायल रूम में, अगर आपने नोट किया हो तो 3 तरफ शीशे लगे होते हैं, लाइफ साइज, ठीक है। इतनी खूबसूरत लाइटिंग होती है ये ट्रायल सही। रूम्स की। मैं तो कई बार कहती हूँ कि इसके ऊपर एक अलग स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा धोखा है उन लाइट्स में। जो कपड़ा आप वहां पहनते हैं और आप जैसे दिखते हैं जब आप घर आके वही पहनते हैं, तो काफी अलग लगता है। इसके बावजूद, ठीक है, जब आप अपने को 3 एंगल से देख सकते हैं, करेक्ट। हम अक्सर अपने साथ किसी को ले जाते हैं, ठीक है। अब ये इंसान कोई फैशन एक्सपर्ट नहीं है, हमारे कोई फैमिली मेंबर या कोई दोस्त है, और ये बाहर वेट करते हैं कि आप कब अपना काम खत्म करें और आप बाहर आए। तो आप अंदर चेंज करने के बाद, अभी तो आपने ठीक से अपनी शर्ट को बटन अप किया है या नहीं किया है, आप यू इमीडिएटली वांट टू पीप एंड देन शो कि ये मेरे पे कैसा लग रहा है। अब वो इंसान अगर उसकी गेम वेम खेल रहा है और बड़ा अच्छा चल रहा है तो वेरी गुड। अगर वो चाहता है कि भाई जल्दी से सब खत्म हो तो फिर वेरी गुड। पर अगर उसका मूड थोड़ा ठीक ठाक सा है, अभी कुछ लास्ट लेवल हारा है, एंड देन दिस पर्सन विल बी लाइक, यहाँ ठीक नहीं है, एंड वी डोंट इवन गो बैक एंड चेक। आप अपने आप को देख चुके हैं, यू नो हाउ यू फील व्हेन यू आर वेयरिंग दिस, यू डू नॉट नीड टू पीप आउटसाइड। बट एक्सटर्नल वैलिडेशन की जो आदत हो गई है, इसकी वजह से हमारा हैप्पीनेस क्वोशंट ऊपर या नीचे होता रहता है। ठीक है, तो मैं समझ गया, मतलब आपने बहुत बारीकी से इसको समझा दिया। अच्छा, ये बताइए कि हैप्पीनेस की कोचिंग में आप या इन मेथड्स में क्या-क्या चीजें इंटीग्रेट करती हैं? कुछ प्रॉप्स करती हैं, कुछ ड्रामा कराती हैं, कुछ थिएटर कराती हैं, जी, या डांस करवाते हैं, क्या करवाते हैं? एब्सोल्युटली बैंग ऑन। 3-4 जवाब तो आप ही ने दे दिए। वाह, इनफैक्ट ऑल ऑफ दिस तो मैं आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हो गया। नो, आई थिंक हम लोग अच्छे से कोलैबोरेट कर सकते हैं, जी। बिकॉज तो क्योंकि ये सारे जो मेथड्स है ना, ये हमारी इनहिबिशंस को एकदम दूर कर देती हैं। अब इमेजिन करिए आपको हैप्पीनेस कोचिंग के बारे में सीखना है या हैप्पी होना सीखना है, और कोई आपको 6-7 पीपीटी स्लाइड्स दिखा रहा है। आई मीन कहाँ से, अगर ऐसे होना होता तो हम कब के हो गए होते। सो आई रियली बिलीव कि ये लर्निंग बाय डूइंग है, एक्सपीरियंशियल है। इन दैट मोमेंट ऑल्सो यू नीड टू फील रियली हैप्पी एंड वेरी, क्योंकि कई चीजें हैं जो हमें जाने देनी पड़ेंगी, है ना। अब इफ आई टेक द सेम ग्लास, इफ आई वांट टू रिफिल दिस विद चाय,
आई विल हैव टू पुट दिस कंटेंट आउट फर्स्ट। जी। तो अनलर्निंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। और ये जो मेथड्स हैं ये बहुत ही ज्यादा, हर वैसे कि इनके साथ ना कोई ज्यादा हमारी फाइट नहीं है। पीपीटी के सामने तो हम शायद ऐसे करके बैठ सकते हैं कि अभी हम क्या ही सीख लेंगे, बट द मिनट वी स्टार्ट डांसिंग, जब हम आर्ट करते हैं, जब हम अपनी हैप्पी प्लेस ड्रॉ करते हैं, तो हमने काफी चीजें अपने दिमाग में अपने लिए ही सुलझा दी हैं। तो मेरा काम जो है वो केवल फैसिलिटेशन का है, जो सब यहाँ है उसको केवल बाहर ला करके रखना है। फिर चाहे वो डांस से हो, थिएटर से हो, आर्ट से हो, योगा से हो, मेडिटेशन से हो, गाने से हो, all of these और tools. ये सारी चीजें आप यूज करते हैं और यूज जी, ऑल ऑफ देम? all of these. It's a beautiful combination. अच्छा, तो हर इंसान को किस जगह आके एक हैप्पीनेस कोच के लिए ढूंढना शुरू करना चाहिए, मैं केवल अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू या से नहीं उसके कह रही शरण में हूँ, जाना चाहिए? शरण में नहीं, उसके साथ आना चाहिए। आई थिंक ये सिर्फ एक कैटलिस्ट है। मुझे नहीं लगता कि एक इंसान को पूरी लाइफ एक हैप्पीनेस कोच की जरूरत पड़ती है या पड़नी चाहिए। देख, हमारा काम केवल चीजों को सरफेस पे लाना है, कुछ टूल से इक्विप करना है, एंड वंस यू आर देयर, फॉर एग्जांपल आपको ड्राइविंग के एबीसी सीखना है, फिर उसके बाद व्हाइल यू स्टार्ट ड्राइविंग आपको एग्जैक्टली exactly पता है कि कब कैसे एक्सेलरेट करना है, ओवरटेक करना है या नहीं, रात की ड्राइविंग में क्या फर्क है, यू जस्ट लर्न इट ऑन द गो। सो आई डोंट थिंक देयर इज एन आइडियल टाइम कि कब आपको, जैसे आपने कहा कि उनके उनकी हेल्प चाहिए। It can be possible for anybody. I think even children today badly need it because इतना entitlement है, including my child here, right? इतना entitlement है, इतनी चीजें उनके लिए available है कि वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और हर चीज के बाद I'm not happy with this. So it's always like what next, what next? अब क्या, So to see happiness in that moment becomes a huge challenge. So I think children से लेके anybody would need or should probably, I wouldn't say would need, but should definitely have a couple of sessions with happiness coaches who can just clear the fog for them. So it becomes easier for see. तो आप ये एसेंशियली ये कहना चाहते हैं कि साल में एक दो सेशन होने चाहिए, जिस तरह हम मेडिकल के अपने लिए कुछ टेस्ट वगैरह करा लेते हैं, जी, सो वी शुड गो टू ए हैप्पीनेस कोच वंस इन लाइफ और वंस इन ईयर, या 2 दिन का सेशन। बिल्कुल कुछ आपके पास ऐसा कोई कैप्सूल है? जी। सो ये तो अगेन इट्स अ वेरी वेरी customized thing. Normally if it's going to be a one-on-one session तो हम उसको at least about 6 sessions देते हैं, because पहले तो you want to break the ice. पर अगर workshop mode में हो रहा है, you can start with as short as having about 2 to 3 hour workshops on each of these, and then if you feel that it's working for you, then I'm sure you're again going to identify more such workshops and training programs. ओके, चलिए ठीक है। मैं ना कुछ एक सेगमेंट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, जैसे जी। फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल्स हो गया, मैरिड कपल्स हो गए, एजेड पीपल हो जी, गए, जी। ठीक? क्या चीज वो कर सकते हैं ताकि ताकि उनकी लाइफ में हैप्पीनेस सस्टेन रहे? सो मुझे एक एक करके कुछ बताइए, कुछ एक चीजें, जैसे किड्स हो गया, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो गए, न्यूली वेडेड कपल हो गए, या जो उसमें पहुंच चुके हैं जिनकी शादी 10-15 साल हो चुकी है, जी, इन सब, हर एक पर्सन, राइट फ्रॉम ए किड, राइट, एक शायद 12 साल जो टीनेजर नहीं हुए हैं वहां से लेके एक 100 साल के बंदे को हैप्पीनेस चाहिए। तो जी। कुछ एक पॉइंट्स बताइए ना इन सब के लिए, एक एक करके, मे बी सेगमेंट वाइज बढ़िया रहेगा। ठीक है, सो आई कीप थिंकिंग अबाउट इट एज वी गो। जैसे with kids, जी। okay, so something that parents can like possibly do with kids. कई बार when they come up with this idea कि हम बोर हो रहे हैं या हमारे या अब हम क्या करेंगे वाले गेम से हम लोग खेल चुके हैं, so when they do that, तो उनके लिए एक सिंपल सी चीज हो सकती है कि sometimes allowing them to do nothing. Like आपने उनको घर के कुछ ऐसे ही बर्तन टिन विन दे दिया and they say no, you create music instead of me finding the right music for you. So it's again about cultivating habit there. जी। If we are looking at say a couple, okay, a teenager, टीनेजर। तो टीनेजर के साथ ना सेल्फ इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उनका जो कॉन्सेप्ट है ऑफ सेल्फ वो एकदम इस टाइम पे पीक पे होता है। तो उनके लिए आई थिंक दिस बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट दैट दे स्टार्ट सिंपली cultivating some happiness of appreciating themselves, कि खुद को like giving a little pat on your back. Correct. जब भी आपने कोई छोटी सी चीज करी, you are obviously kind of looking at your mama, how is it, how is it? But if a parent could possibly ask a kid and said, you are seeing it, how do you like it? All right. So now there is no yardstick of comparison. जी। And constantly doing a lot of self-awareness exercises too. As we go ahead with other say age groups, so you would say like probably newly married couple. yeah, newly married.
सो अगेन एक बहुत सारे बेंचमार्क्स है सोसाइटी में कि हैप्पीनेस, एक हैप्पी कपल मतलब हैप्पी पिक्चर्स, हैप्पी फूड, हैप्पी टुगेदर, यू नो, लाइक वन ऑफ दिस शुरुआत में तो परफेक्ट होता वाले। है। हाँ, पर उसमें भी क्या हो गया, देयर इज बिकम अ कंप्लीट क्लीशे। अगर ये नहीं है तो हैप्पीनेस नहीं है। आई एम ऑलराइट विद दोस पिक्चर्स बीइंग यू नो काइंड ऑफ दैट, बट अगर ये चीज नहीं कर रहे आपके पार्टनर बिकॉज दे आर नॉट इनटू ऑल ऑफ दिस, मे बी दैट डज नॉट मेक यू लेस हैप्पी. You could have your own individual idea of what happiness feels like for the two of you. I think that requires a lot of courage to distance yourself and say that I am not. Who would, अगर आप किसी ओकेजन पे या किसी फंक्शन में जाते हैं, अगर आपके जैसे 3-4 लोगों ने कपड़े पहन रखे हैं, ये देखिए खुशी तो नहीं होती है ज्यादा, ऐसे लगता है कि ओ माय गॉड, एम आई वेयरिंग समथिंग व्हिच इज सो कॉमन. तो जब इस तरह से एक्सप्रेशन की बात आती है, तब हम क्यों बिल्कुल आइडेंटिकल चीजें करते हैं दूसरों से? Why can't we try and figure out what is our way or our way of, you know, what happiness looks like? So maybe to have the courage to do that. For people who've been married for a few years, okay? Yeah. So I think for these people, again, it's about finding your own little comfort things and doing a little more. तो ये जो होता है ना एक दिमाग में क्लीशे कि आप बस बच्चे हो गए, अभी एक बस फैमिली है, there is this routine. So I'll tell you something. रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है बस। Gee, so we do this interesting thing. My husband and I, we've had this thing. We did the we actually did something that's called the date jar. So he likes doing, say, about certain kind of activities together. I would like to do some activities with him together. और हमने वो 6 चीजें उठा करके एक जार में डाल दी, you know, and then every month on our wedding date we would pick that up and pick it up and anyone randomly. And हमने तो उसको literally budget wise भी, because you can't take away the 40-year-old head from it, right? तो हमने वैसे भी किया कि like this month if we would, you know, kind of really want to work on that, उठाया और जो भी उसमें है, this month let's find time to do that. It could be a crazy back-to-back 3 movie marathon that we would actually want to do. ठीक है। और जो बुजुर्ग है मेरी तरह, आप तो पहली बात बुजुर्ग नहीं है, so I'm not going to give that to you. But yeah, for a lot of older people, ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि मुझे अपने बच्चों की खुशी में खुशी मिल जाती है, हाँ जी इट्स ब्यूटिफुल, जी बट यू स्टिल आर लिविंग अ लाइफ दैट इज कंप्लीटली योर्स, राइट? आपकी स्टोरी तब तक खत्म नहीं होती जब तक आप हैं. सो व्हाई डू वी वांट टू पुट अ फुल स्टॉप? उसके लिए बहुत पहले कई सारी चीजें ना, जब मैं कई बार जब वो लोगों के साथ में वर्कशॉप्स करती हूँ, तब उनसे ये पूछती हूँ ऐसी कौन सी चीज है जो आपने कभी अधूरी छोड़ दी और अब आप वो चीज करना चाहते हैं, या कभी इनहिबिशंस थे और आप उसको पूरा करने, अगर एक मौका मिले तो ये करें. कोई कहता है कि मुझे गाना गाना अच्छा लगता था बट आई कुड नेवर सिंग, तो वहीं पर बैठ के भी डू दिस स्मॉल लिटिल कैरियोके थिंग. वहीं पर देयर इज दिस नाइस थिंग अबाउट काइंड ऑफ डांसिंग, एंड इन दैट मोमेंट दे फील सो नाइस बिकॉज everything is just completely gone, because they have big stories to say what they regretted or what they could not do. So this is your moment and you can start doing that completely. ठीक है। कोई इंसान कैसे अपने आप एक हैप्पीनेस की जर्नी इनिशिएट कर सकता कैसे इनिशिएट कर सकता है रोज? So would you, are you kind of looking for some simple tips and practices? Can I help you with that? है? यस। तो एक चीज तो है कि everybody likes to add a lot of happiness in people's लाइफ, राइट? एक लगता है कि मैं आपकी लाइफ में कैसे हैप्पीनेस करूं, अपने आसपास लोगों को खुश रखूं, ये वो. बट लाइक वी सेड, यू कैन नेवर पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप. ओके, जब आप स्कूल जाते हैं और जिस दिन आप अपना डिब्बा नहीं लेके जाते, उस दिन जो इंसान आपको जो देता है क्लास में, आपको वो चुपचाप से खाना पड़ता है, ठीक है? पर जिस दिन आपके पास ढेर सारा खाना होता है, आप खुद भी खा सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो शेयर इट विद अदर्स. सो देयरफॉर द पॉइंट इज व्हाट इज इन दैट डब्बा दैट यू आर एक्चुअली कैरिंग, और वो ना रोज रिफिल करना पड़ता है. आज मेरे पास अगर 15 सैंडविचेस हैं, आई कैन कीप पीपल हैप्पी राइट नाउ एंड सैटिस्फाइड राइट नाउ, बट आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट एवरी डे. उसके लिए मुझे रोज डब्बा रिफिल करना पड़ेगा. सो हाउ डू आई डू दैट? एंड देयरफॉर वी नीड दिस प्रैक्टिसेस टू बी डन एवरी डे. इट्स नॉट अ वन टाइम जॉब कि आज मैंने योग किया, आज मैंने वर्कशॉप अटेंड की, एंड अब मेरे पास 6 दिन का फ्यूल है. नॉट रियली. ये प्रैक्टिसेस हैं जो मैं हर रोज करनी पड़ेगी. सो आई कैन टेल यू अ फ्यू टिप्स हियर दैट आई कीप टेलिंग माय clients all the time. One is that I've been practicing for many years is to wake up in the morning, go to the mirror before I speak with anybody, and then I compliment myself looking in the mirror. And this again comes from the same thing, the emotional need to be seen, to be heard, and to be accepted for who I am. So this is the practical tip associated with it. So I just tell myself that, wow, you know, you did amazing yesterday. You had such a busy day, but फिर भी you managed to get the food ready on time. You still could make it to the workshop, although you had fever.
एंड आफ्टर, तो ये छोटी छोटी चीजें जिसलिए हमें रोज हमेशा कोई पैट ऑन द बैक नहीं देता। अच्छा। ये तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि ऐसे ही होता है, दुनिया में और लोग हैं जिन्होंने इससे बड़े बड़े काम किए, बट आई नो कि मेरे लिए ये कितनी बड़ी चीज हुई। So I do that to myself every day. I compliment myself. I take my name and I say, Rebecca, you did amazing yesterday. You weren't feeling well, but you took the workshop and you did amazing. So good. So when that happens, when I walk out of the bathroom, I'm already feeling like, wow, my needs are pretty much done. अब ऊपर से अगर कोई compliment आए, validation आया, तो that's a bonus. So that's one tip. The second tip that I would like to probably share with all of you, it's more like a practice that जी। we need to do. I think एक सिंपल सा कॉन्वर्सेशन, एक वो रिलेशनशिप बनाने वाला जो एक टिप है जो हम लोगों की लाइफ में ऐड कर सकते हैं, तो जो चीज हमें खुशी देती है ना, वो चीज को यू स्टार्ट गिविंग इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर इट. So if I would like to get say compliments about certain things, I will share a compliment with you. And when I share the compliment with you, I'll say, you're amazing with your interview skills. जी। And if I have to make a critique, I'll probably change it into a way and say that मुझे ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है. तो जब आप ये चीज, ये एटीट्यूड जब आप रखते हैं, तब आप सामने वाले के लाइफ में you're going to add and be that kind of little source of that joy. So the second tip that I would like to share with everyone is to spend some time, and I know it's a very cliche one, but spend some time in nature every day. It's this beautiful energy. If you really feel, if you go look, if you can look at the sun, and that is a beautiful humble practice, मुझे ऐसा लगता है. So you start there and you look at it, and कई बार हम नहीं देखते क्योंकि यही सोचते हैं कि यार एक दिन अगर सूरज को नहीं देखेंगे सुबह में तो क्या होगा, सूरज नहीं उगेगा. But it's not about the Suraj, it's about you. And this is associated with a gratitude practice जी। that you are getting to see so much. So gratitude is a real exercise. For many years, I've been maintaining a journal, which is a gratitude journal. And I start writing down at least 5 things every day that I am grateful for. ये तब कठिन होता है जब दिनों में कुछ खास अच्छा नहीं हो रहा होता है. Like imagine you've had a bad start to the morning and now you really want to go and crib and write about क्या ठीक नहीं हो रहा है. और तब जब आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लेकर के बैठते हैं या एक पेपर लेके बैठते हैं और लिखते हैं कि मेरी लाइफ में क्या अच्छा चल रहा है, काफी कठिन होगा शुरुआत में, बट इवेंचुअली यू विल स्टार्ट पुटिंग डाउन सिंपलर थिंग्स देयर. थिंग्स लाइक यू एटलीस्ट हैव शेल्टर, यू एटलीस्ट हैव दीज पीपल जिनसे लड़ाई हो रही है, वो लड़ाई करने वाला इंसान तो है फिलहाल आपकी लाइफ में. ठीक है, बच्चे आपको तंग कर रहे हैं पर कम से कम बच्चे आपके आसपास खेल तो रहे हैं तो सही. पेरेंट्स कांस्टेंट कंप्लेन करते रहते हैं, एक्सपेक्टेशंस है, बट देयर सो मेनी पीपल हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स. जी। सो एटलीस्ट ये है, एंड दैट स्टार्ट्स ब्रिंगिंग अ कंप्लीट अबंडेंस माइंडसेट. इट्स अ डेली प्रैक्टिस. कुछ एक हमें स्टोरीज बताइए ना, हमारे जो दर्शक हैं उनको बड़ा अच्छा लगेगा कि कैसे आपके सेशन ने या सेशंस ने जी किसी की लाइफ में, आप नाम ना बताइए, जी कैसे चेंज ला दिया और कैसे उसको एकदम खुश कर दिया, जी हैप्पीनेस मोड में लाके उनको खड़ा कर दिया, जी. सो एक स्टोरी मुझे क्लियरली याद आ रही है. दिस या वाज चैलेंजिंग हो कोई आपके लिए, जी प्लीज। जी. तो आई हैव टू डिफरेंट स्टोरीज. एक है where this was a corporate when I was doing a happiness program which was initiated by a corporate for all their employees. So यहाँ पे there was this difficult thing that when this owner of the company said that मुझे बस इनके लिए एक happiness program करवाना है. And I said, okay, because normally this concept, like, is not a very welcome concept. So I was still asking more. So happiness program, why? They said, bus, because my employees have given me so much in all these years. I would really want to give something back to them. So I said, okay. So we said, आप एक बार सबसे बात कर लीजिए and just give them an idea कि training है. So when I told them कि हम एक happiness program कर रहे हैं, and he says, अच्छा क्यों कर रहे हैं, इसमें आप क्या सिखाएंगे? I said, बस जो आपकी happiness level है उसको हम और ज़्यादा accentuate करेंगे, आपको tips देंगे of how to kind of cultivate happiness in the workplace. फिर I said, फिर? And he says, नहीं मतलब इसका कुछ होगा क्या, इसमें कहीं HR में इसका कुछ कैलकुलेट होगा या इसका कोई स्कोर होगा जिसकी वजह से हमें अप्रेजल बेटर मिलेगा, ये होगा. आई सेड नहीं, इट्स जस्ट टू मेक यू हैप्पी. पर ये हो क्यों रहा है? क्या ये किसी को फायर करना चाहते हैं? इन्हें सिर्फ ये देखना है कि जो लोग हैप्पी नहीं है उनको निकालेंगे. देयर वाज सो मच सेल्फ डाउट. ये बिल्कुल नया है और इतनी, कोई आपको केवल, जैसे मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ खुशियां देने आए हैं या खुशियां कल्टिवेट करने के लिए आए हैं, इतना सेंस ऑफ रिजेंटमेंट एंड डाउट है. अगर मैं ये कहती कि मैं आपको
टैली स्किल सिखाने के लिए आई हूँ, या मैं आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी सिखाने के लिए आई हूँ, दे बी आई थिंक फार मोर ओके बिकॉज दे नो हाउ इट रियली गोज। जी तो एक अननोन का फियर था, तो काफी रेजिस्टेंस था। इमेजिन द सीईओ, okay, like the founder of the company was open to the idea, but all of us were really very resistant. तो मेरा जो काम हुआ वहां शुरू करना, वो शुरुआत में उनका गार्ड इतना अप था that they were literally trying to sense and sniff कि ये क्या चल रहा है। But when the program progressed, उनके सारे guards were, all their guards were all down and they were more than happy to be a part of it. ठीक है। और एक स्टोरी है इस पर्टिकुलर उसकी कि where there was this person who was come, so this was an individual जी person that I had and always saw a lot of things as कि सारी जो तकलीफें हैं वो बाहर है। Okay, this person's not good with me, that person's not good with me, and मतलब I remember शुरू के 3 sessions we just kept making a list of what was not right in our life, और फिर उन्होंने कहा कि बताइए ये मेरी लाइफ है, ऐसी लाइफ का मतलब क्या मतलब। एंड देन माय नेक्स्ट आंसर वाज कि हाँ ठीक है, मतलब नहीं है, फिर आप बताइए क्या करना है। इट्स लाइक ऐसे नहीं, मुझे आंसर चाहिए। एंड आई वाज लाइक कैसे आंसर चाहिए? आई मीन अगर इफ यू अंडरस्टैंड कि अगर आप ऐसे यहाँ है वर्ल्ड में और आपके आसपास भगवान ने चुन करके सारी ऐसी चीजें डाली है जो आपके फेवर में नहीं है, तो आई एम श्योर यू आर नॉट प्रीटी मच लाइक इट्स लाइक ऐसी बात नहीं है, एंड व्हेन यू कैन स्टार्ट काउंटरिंग इट। तो मैंने बड़ा एक नया अलग से मेथड्स कई बार क्लाइंट्स के पर्सपेक्टिव से आए हैं, बिकॉज दिस पर्सन वाज बेंट टू से दैट नथिंग इज वर्किंग इन माय लाइफ। और वहां से जब आपको किसी का आउटलुक चेंज करना होता है, तो शुरुआत में लगता है कि कैसे, कि तो बहुत ज्यादा कठिन है, बट ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट अग्री विद द पर्सन। एंड देन आई जस्ट स्टार्टेड रियलाइजिंग कि नहीं, उन्हें खुद को वो चीज का एहसास हुआ कि नहीं, ये चीज तो है। तो ही हिमसेल्फ स्टार्टेड गिविंग मी मोर ideas about what is working in his favor, so that then we created a certain method. So काफी resistance initially है, but now अब मैं उनसे कभी भी पूछती हूँ कि अच्छा how are you doing, how are things, it's like everything is just awesome. And I was like, wow, I see, because the entire perspective of looking at, of just looking at things has changed. ओके। अच्छा चलिए, मुझे किसी हैप्पीनेस कोच के पास जाना है 1 सेशन या 5 सेशन, जी तो मुझे कितनी जेब हल्की करनी पड़ेगी? ठीक है। सो पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप उन्हें कन्विंस कर देते हैं तो मुझे भी प्लीज आके बताइएगा हाउ इट्स बीन गोइंग। लेकिन फ्रॉम द वे द मार्केट इज राइट नाउ एंड देयर आर हैंडफुल ऑफ पीपल हु आर डूइंग दिस जॉब, इट्स नॉट अ वेरी फेमस एंड नॉट अ वेरी पॉपुलर वर्क। एंड नॉर्मली जब कभी कोई ऐसे कहता है कि अच्छा हैप्पीनेस कोच है, बोले हाँ हाँ हैप्पीनेस कोच है, तो बोले क्या करते हो? लोगों को खुश रखने के पैसे देते हो, खुश खुश करने के। So it is a struggle, I must say. But at the same time, it starts with something like it would go from, say, one session, which could start at about 2,000 rupees, which would be an hour. And it can go on to like many. So if you're doing a one-on-one session, this is where you can start pitching. Awesome. And as it goes ahead, it can start probably kind of growing. Because if you're doing it in a workshop mode, then of course it's a day-long process, and then you can do your math, right? ठीक है। और बताइए, हैप्पीनेस कोच और साइकोथेरेपिस्ट, इनके बीच का डिफरेंस क्या है? मुझे कब हैप्पीनेस कोच के पास जाना चाहिए जी और कब साइकोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए? ठीक है, तो उसका एक क्लियर डिमार्केशन, वैसे बहुत ज्यादा फर्क है। पहली बात तो द कोच एंड थेरेपिस्ट, ये दो रोल्स ही बहुत अलग हैं। जी सो कोच तो आप एक साइकोथेरेपिस्ट या के पास तब जाएंगे जब तो जो एक साइकोथेरेपिस्ट कर सकते हैं वो फॉर एग्जांपल मेंटल हेल्थ से जो इतनी रिलेटेड सिचुएशंस है, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन है, सीवियर एंजाइटी है, एंड आई एम टॉकिंग ऑल ऑफ दिस इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी, या फिर पीटीएसडी है, ये सब चीजों के लिए अ साइकोथेरेपिस्ट इज सर्टिफाइड टू बी एबल टू हैंडल दीज केसेस, क्योंकि इसमें कई बार मेडिकेशन भी होता है और अलग अलग वेज एंड टेक्निक्स यूज होती हैं। बट विद अ हैप्पीनेस कोच इट्स ऑलवेज देयर टू एक्सेंचुएट व्हाट इज ऑलरेडी प्रोबेबली देयर। सो कोचिंग के साथ मैं आपको कोच कर सकती हूँ कि ये चीज कैसे बेहतर की जा सकती है, जस्ट लाइक अ क्रिकेट कोच वुड डू और अ फुटबॉल कोच वुड डू। So you know the skill, and then I'm just going to ask you certain right questions so that you can start getting those answers to be able to do those things. तो कोचिंग में और इसमें ये इतना फर्क है। A happiness coach will never prescribe any medication to you. And at some point, I think I must say this and use this platform for this, कि एक happiness coach को एक point के बाद जब ये लगता है कि this is a case of say some past trauma
or if it is a case where the person needs or a person and you can start figuring it out कि ये अगर एक depression case की तरफ border कर रहा है, I think you should be very open to handing over the case to another known therapist or letting the client know that they should now want to seek, because I have done that in the past. People have come to me with like various things. I have coached them for a couple of sessions, and then I sensed that this was deep-rooted trauma, and now that they should be seeing somebody. So I don't think we should look at So they should now basically approach the therapist. yes, yes. Okay. ठीक है, वेरी नाइस। कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे किसी ने आके कहा कि मैम मैंने तो 6 सेशन ले लिए, मुझे फायदा नहीं हुआ, अगर आप या तो मेरे पैसे वापस करिए या फिर मैं आपको कोर्ट लेके जाता कोट। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में एक और थोड़ा सा इनसाइडर इंफॉर्मेशन दे दूं कि जितनी भी सर्टिफिकेशंस हैं हैप्पीनेस की एज अ कोच, ये सब किसी भी गवर्निंग बॉडी के अंडर नहीं आती है, हूँ। which will happen for a psychotherapist, which will happen for an hypnotherapist, but that may not be true for a happiness coach. वेरी नाइस, थैंक्स। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा आपका हैप्पीनेस वाला। एक्चुअली आई नो दैट आप एक बिहेवियरल कम्युनिकेटर कोच हैं जी, या ट्रेनर हैं, जी, और हैप्पीनेस आपने ऑफ लेट स्टार्ट किया है। मैंने हैप्पीनेस का सारा पहले इसलिए लिया क्योंकि मुझे पता है कि आज की तारीख में हर इंडिविजुअल की लाइफ में ये सबसे बड़ा चैलेंज है। जी, या और आपने इतने इजी टूल्स वगैरह बता दिए और इतने इजी वे में इसको समझाया कि आई थिंक प्रॉब्ली मैं तो कभी इस साइड पे आऊंगा नहीं। आई विल ऑलवेज ऑन दिस साइड ऑफ द फेंस वेयर आई विल मेक एफर्ट्स और कल्टीवेट माई सेल्फ टू बी हैप्पी। सो दैट्स वेरी नाइस। चलिए आज हम आप उसके बारे में बात करते हैं जो आपका रियल फोर्टे है, बिहेवियरल कम्युनिकेशन। सबसे पहले ये बताइए कि ये है क्या, ये भला व्हाट इज दिस? बिहेवियरल कम्युनिकेशन बड़ा नया शब्द है, नया टर्म है, लेकिन जो काम है उसमें जो अगर ये वर्ड को अगर हम डिकोड अगर करें तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि मैं अभी आपसे जैसे बात कर रही हूँ, हम नॉर्मली लोगों के केवल बात करने के वे से या जब वो बात करना शुरू करते हैं हम वहीं से उनका कम्युनिकेशन या उनकी पर्सनालिटी गेज करते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। तो जब हम पहली बार यहाँ पर मिले, जब मैं यहाँ पे आपके ऑफिस में आई, जब हमारी पहली मुलाकात हुई, आपको क्या लगता है हमने कितनी देर में आपने मेरी पर्सनालिटी के बारे में एक अंदाजा लगाया? How many minutes, how many seconds do you think it would have taken? Well, मैंने घड़ी नहीं देखी, but I think fraction of a moment. Yeah. So even if you're literally scanning somebody, even if you're looking at somebody, whether आप एक एलिवेटर में, किसी के ऑफिस में हैं, आपके डेस्क पे बैठे हैं, आपके घर में हैं, तो रिसर्च कहता है कि 3 से 5 सेकंड में आप किसी की पर्सनालिटी का एक अंदाजा लगा लेते हैं। जी, और तब तक तो उस इंसान ने हेलो कहा भी नहीं होता है। सही है। ठीक है, तो ये जो है, तो हमारा जो बिहेवियर है, हम जिस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, जिस तरह से हमारा बैठना है, उठना है, गाड़ी की हालत है, हमारा वॉलेट है, हमारा पानी पीने का ढंग है, ये सारा बिहेवियर चीजें हैं जी, और ये हमारी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ कम्युनिकेट करता है। वाह, तो अगर एक इंप्रेशन में मान लीजिए आपने बहुत ध्यान लगाया तो 5 से 7 सेकंड लग गए। इनफैक्ट ये जो आंकड़ा था ये पहले काफी आगे था, लाइक आराम से लोगों को 9-10 सेकंड लगती थी, पर अब हम एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां मल्टीटास्किंग इज अ बैज ऑफ ऑनर। तो हमें एक साथ 6-6 चीजें करनी होती है, तो हम अपने फोन में भी हमने किसी की तरफ नजर उठाई, देखी, एंड वी आर अगेन बैक। तो इससे ज्यादा टाइम हमें नहीं लगता। अगर इतनी देर में मेरा फर्स्ट इंप्रेशन बनता है, तो अगर वहां कुछ गड़बड़ हो गई तो आपको क्या लगता है कि कितना समय और लगेगा इस इंप्रेशन को बाद में जैसे आप चाहते हैं वैसे उस चीज को दोबारा रख पाना? मतलब आप मुझसे सवाल कर रहे जी, हैं, मुझे उसका जवाब देना है। जी, वेल, अगर तो मैं सही हो गया तो मैं फिर बिहेवियर कम्युनिकेटर जी। कोच तो बन जाऊंगा। मैं आपको हाँ, इससे क्या आप बता ही दीजिए। तो अगेन इट्स नॉट मी लाइक रिसर्च सेज कि 6 से 8 मीटिंग्स लगती हैं दोबारा से इस इंप्रेशन को ठीक करने में, आई कुड हैव है ना? आई वाज वेरी प्रीटी क्लोज। आई वुड हैव सेड कि हाँ 8-10 सेशन तो लगते ही होंगे। जी, तो बिहेवियरल कम्युनिकेशन जो है ये काम भी करता है। आपके दिमाग में एक फट से जवाब आया, पर ऑलरेडी दिमाग के एक दूसरे एंगल ने आपसे ये कहा कि अगर ये जवाब दिया तो अगर क्लोज नहीं हुआ तो क्या ठीक है, इतनी जल्दी ये मैथमेटिक्स हो गया। तो बिहेवियरल कम्युनिकेशन जो है ये इनर इंजीनियरिंग पे भी काम करता है कि जहां मेरे दिमाग में एक सवाल या एक नंबर आया, लेट मी जस्ट थ्रो दैट, तो वहां अगर थोड़ी कोचिंग हो जाए, वहां अगर ट्रेनिंग हो जाए, तो मैं ये तुरंत ये जवाब दे दूं। उसके बाद मैक्सिमम क्या होगा, जवाब ये बिल्कुल गलत होगा
क्योंकि आपने जिस तरह से जवाब दिया वैसे हमारी ऑडियंस जो अभी ये शो देख रही है उसने भी तुरंत कुछ अंदाजा एक लगाया। नो, बात कई बार ये होती है कि बात यहाँ तक होती है, यहाँ तक होती है, पर बस यहाँ नहीं आ पाती। So behavioral communication also encompasses that, to give you the confidence to be able to give her that little pat from inside and say, you know what, go ahead and do it. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है यूथ में, जब वो अब किसी गर्लफ्रेंड को नहीं बोल पाता आई लव यू, जी तो ये क्या बिहेवियर कम्युनिकेशन में आता है? जी बिल्कुल, क्योंकि एक फियर ऑफ जजमेंट है। जी ओके, हम अक्सर नहीं करते बिकॉज दिस फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग हाँ इज सो हाई। अब आप इस चीज को और पूछिए, अच्छा रॉन्ग अगर ये हो गया तो, अब वो तो के आगे का आंसर नहीं है। तो नॉर्मली व्हाट आई डू इज डर होता है ना कि पड़ बिल्कुल हाँ, वो बहुत सारी और कई चीजें कही गई है ना, जी तो वो तो के बाद हम अक्सर अटक जाते हैं कि अगर ना बोल दिया तो, गलत जवाब हो गया तो, तब तक दिमाग रीजन नहीं कर रहा है कि आगे क्या। So when I would really kind of go through this, I always imagine this little monkey sitting on my shoulder. और जिसको एक ही वर्ड बोलना आता है, मतलब 2 वर्ड्स बोलने आते हैं, वो वर्ड्स हैं हाँ तो। हाँ तो अगर मैंने ये बोल दिया तो हाँ तो आंसर गलत हो जाएगा। हाँ तो, अरे तो इंप्रेशन खराब होगी। हाँ तो, जब आप ये हाँ तो की सीरीज को कंटिन्यू करते जाएंगे ना, यू विल रियलाइज कि हिंदी में एक अच्छी सी चीज हम कहते हैं कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। ये इतना बड़ा हुआ है नहीं जितना हमने इस हाथों को बना के रखा है। बिल्कुल सही आपकी बात की। मैंने तो काफी एक्सट्रीम केस दे दिया। जी हम किसी लड़की को ये भी नहीं कह पाते कि चलिए लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी आज की एब्सोल्युटली तारीख में, ये हाँ हो जी जाए। जी एंड हाँ तो इज अ गुड सॉल्यूशन। यस। तो ये बताइए कि बिहेवियरल कम्युनिकेशन, क्या आपने कोई पढ़ाई की या कैसे आप इसमें आ गए, या कोई एक्सीडेंट था? नहीं, एक्सीडेंट तो नहीं कहूंगी, लेकिन एक पॉइंट तक मुझे ये काफी चीज एक मिरेकल जैसी तो बिल्कुल लगती है। तो मैं आपसे एक सवाल फिर से पूछना चाहूंगी कि आप मेरे कम्युनिकेशन, आप मैं इतनी देर से बात कर रहे हैं, तो अगर आपको मेरा कम्युनिकेशन 1 से 5 में रेट करना हो, 5 बीइंग एक्सीलेंट एंड मे बी 1 बीइंग नॉट सो ग्रेट, हाउ वुड यू रेट इट? एंड इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपकी गेस्ट हूँ शो पे, बट नहीं तो फ्लैटर नहीं करूंगा, बट आई वुड समवेयर बिटवीन 4 and 5। जी, तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मे बी 20 years ago, right, to be very precise 22 years ago तक मैं अपने कम्युनिकेशन को, एंड आई हैव लाइक डेटा फॉर इट, आई हैव फैक्ट्स फॉर इट, would rate it at somewhere at say -5 or so, because I hardly ever spoke. Would you believe it? नहीं तो लेकिन मेरे सारे क्लासमेट्स और बैचमेट्स एंड मेरे टीचर्स would absolutely agree with everything that I would say. शायद मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं होता तो आप किसी और के साथ बहुत ज्यादा बात करती, क्योंकि मैं रिजर्व हूँ शायद, इसलिए आप मेरे से थोड़ा कम बात कर रही हैं। नहीं और ऐसा फिर भी मैंने 4.5 का स्कोर दे दिया जी आपको। नहीं, सो आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट कि आपने मुझे 4.5 का स्कोर दिया, बिकॉज आई लव दिस कंप्लीट रूम, बिकॉज आई फील कि ये बिल्कुल फाइनाइट नहीं है। एंड अगर आप 5 भी कहते तो मेरे दिमाग में आई थिंक इट हैव ऑलवेज बीन 5.5, बिकॉज अपना ट्रूएस्ट पोटेंशियल एक्सप्लोर करते रहना इज इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वालिटी। मुझे वो स्टोरी बताइए ना, जैसे आपने जी कहा कि -5, जी, व्हाट इज दैट, व्हाट डज दैट मीन? सो -5 के लिए इसलिए क्योंकि मैं टिल द एज ऑफ अबाउट 18-19 मैं बहुत स्टैमर करती थी, अच्छा इनफैक्ट इन एवरी लाइन। और क्योंकि स्टैमरिंग इतनी ज्यादा थी, मैं बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मैं बोलती थी तो अक्सर स्कूल में और सब फ्रेंड्स इस तरह से बोलते थे कि यार तू तो मूवी की स्टोरी मत सुना, बिकॉज फिर तो 4 घंटे लग जाएंगे। तो कई बार बिकॉज एट दैट एज व्हेन यू आर यंग किड्स आर प्रीटी ऑनेस्ट अबाउट थिंग्स, तो Correct. तब कोई आपको बड़ा काइंड ऑफ अप्रिशिएट नहीं करता, सिंपैथी Sympathize नहीं भी नहीं होती, करते नहीं ना। करते ना, मुंह पे चीजें बोलते हैं। तो ऐसे हुआ, उसकी वजह से आई जस्ट, तो जैसे मैं स्कूल में किसी टीचर ने कुछ जवाब कुछ सवाल पूछा, मैंने हाथ रेस करने का तो सवाल ही नहीं होता, बिकॉज जवाब छोड़ो, अगर मैं हाथ रेस करूंगी तो तब तक जवाब बोल पाऊंगी या नहीं। तो दिमाग में 6 बार जवाब दे दिया, बट आई वुड नेवर डेयर टू रेज माई हैंड बिकॉज आई न्यू आई वुड स्टैमर। सो दैट स्टार्टेड हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन माई पर्सनैलिटी ओवरऑल। इन फैक्ट यू वुडंट बिलीव कि ये इतने लंबे समय तक हुआ कि अभी मैंने रिसेंटली अहमदाबाद में एक कॉर्पोरेट में एक ट्रेनिंग प्रपोजल दिया, and then they invited me to come and meet the HR head. And I went to meet the HR head, and that person said, and kind of when I met her, she said, "Are you Rebecca? And were you in this college that year?" And I said, "Yes." She's like, "This is crazy transformation because I was in the same college. I was your junior, and it took an effort for me to understand कि आप वही इंसान है या नहीं."
So that was the kind of a crazy thing. And in fact, I also met somebody else who again was my client's sister. She came back from Bombay. We studied in the same class for 3 years. I know her, but she has zero idea about that I even existed in those classes. So I was so shy. And that had an impact on my body image. That had an impact on my academics. And then at 18, 19, there was this turnaround in my story, because of which then I slowly started becoming the person I am today. ओके, तो संक्षिप्त में हमें समझाइए कि वो टर्न अराउंड की स्टोरी क्या थी, एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस फील्ड में बहुत सारे लोग अब आ गए हैं जो इसकी ट्रेनिंग करते हैं, जी राइट? तो आप उनसे कैसे डिफरेंट है? सो जी फर्स्ट पार्ट फर्स्ट, एंड सेकंड। ओके, तो 18-19 पे मेरी मम ने मुझे ये सब देख करके उन्होंने मुझे थिएटर में कहा कि आप ज्वाइन करिए। और ये कोई थिएटर क्लासेस नहीं थे, ये एक स्ट्रेट अवे थिएटर एमेच्योर प्ले की प्रिपरेशन थी। और मेरे साथ बहुत ही दिग्गज लोग थे प्ले में, एंड आई स्टार्टेड रिहर्सिंग फॉर इट, एंड आई वाज डेफिनेटली नॉट द ग्रेट एक्टर इन अमंग्स देम ऑल। और इसका जो फाइनल शो था वो नटरानी में था, एंड उस दिन ऑडियंस में 500 लोग थे व्हेन वी हैड द फाइनल शो। एंड आगे की रो में देयर वाज Malika Sarabhai, and there was kind of late Mrinalini Sarabhai and the who's who of Ahmedabad. एंड रिहर्सल से मतलब शो से एक दिन पहले तक मुझे ये था कि मेरी एक्टिंग कोई खास अच्छी नहीं चल रही है, स्टैमरिंग तो फुल ऑन है। एंड इंसिडेंटली ये हैरल्ड पिंटर का एक छोटा सा प्ले था जिसमें मुझे पेशेंट का रोल होना चाहिए था, बिकॉज आई वाज सपोज टू बी दिस पर्सन विद मेंटल इलनेस, बट आई वाज गिवन द रोल ऑफ बीइंग अ थेरेपिस्ट इन दैट। तो मुझे लगा ये पता नहीं मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो बिल्कुल प्ले वाले दिन एक टिपिकल 18-year-old की तरफ फुल एट माई रिबेलियस बेस्ट, शो से 10 मिनट पहले मैंने मेरी मम्मा को विंग्स में बुला के बोला मैं स्टेज पे नहीं जा रही हूँ। एंड शी सेड के क्यों? आई सेड क्योंकि मेरी इंसल्ट हो जाएगी। एंड तब उन्होंने मुझे एक बहुत प्यारी चीज कही जो मैं आप सबके साथ, एंड मे बी इट माइट हेल्प यू। उन्होंने मुझे ये बोला कि इंसल्ट होने के लिए ना बेटा सल्ट होनी चाहिए। अभी सल्ट कोई शब्द नहीं है, बट वॉट शी मेंट टू से वाज कि तुम्हें ऑडियंस में फिलहाल कोई नहीं जानता, तुम यहाँ आ जाओगी, अगर कुछ बोल लोगी तो शायद तुम्हारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये तो लोग यहाँ आए हैं, हम भी आए हैं टिकट खरीद के, हम शो देख के ही जाएंगे, एंड तुम देख लो अगर तुम्हें यहाँ आना है कि नहीं, एंड यू विल ऑलवेज कंटिन्यू टू बी माई डॉटर। तो यू गो होम, यू ईट योर खाना, मैंने आपके लिए बड़ा अच्छा खाना बनाया, सो इट्स अप टू यू। अब मुझे समहाउ ये लगा ना कि ये बड़ा प्यारा सा वेलकम था नहीं। तो मैं सच बताऊं उस दिन मैं मोटिवेट नहीं हुई, मैं केवल शायद थोड़ा सा हेजिटेशन और मम्मी की वजह से स्टेज पे चली गई। यू वोंट बिलीव इट वाज अ 15-minute प्ले। 15 मिनट में मैंने एक बार भी स्टैमर नहीं किया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, द फर्स्ट 15 minutes आई डिड नॉट स्टैमर। एंड एंड में there were 3 plays back to back and there was standing ovation and all of it. I knew that maybe those were not for me because I was not so good at acting. But जब वो ऐसे इतने अच्छे से ना कन्फेटी उड़ी, लाइट वाइट हुए, लोगों ने तालियां बजाए, I felt that this was all for me because I had conquered a fear that I had harbored for all these years. So वहां से it became a turnaround. उसके बाद से आपके then there चेहरे was में, no आपकी looking. आंखों में भी इमोशंस आ गए हैं। जी बस, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो सही है। चलिए, हैप्पीनेस वापस जी लेके आए। जी तो सेकंड पार्ट, जी इतने सारे लोग बिहेवियर कम्युनिकेशन में आ गए, हाउ इज रेबेका डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ? Okay. While a lot of my clients can vouch for it, let me tell you what makes me very different. So जब भी हम ट्रेनिंग की बात सोचते हैं, हमें लगता है कि एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन चल रहा होगा, सब लोग नोट पैड्स लेकर के, पेन लेकर के बैठ जाते हैं। मेरी ट्रेनिंग्स में कभी भी आपको पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन या कोई तरह का प्रेजेंटेशन ऑडियो विजुअल नहीं मिलेगा। सो इट्स मोस्टली लर्निंग बाय डूइंग। तो दिस पावर दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट थिएटर, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, द मैजिक ऑफ इट, आई यूज दैट एज अ टूल इन ऑल ऑफ माई बिहेवियरल communication trainings. Whether I'm training a nursing team, whether I'm training teachers, whether I'm training corporates, whether I'm training students, everybody के लिए we have this amazing thing which is all about theater based tools. Theater में लोग open up होते हैं, उनका communication ज़्यादा अच्छा हो जाता है। उसके अलावा all those methods that I referred to earlier are pretty much come very handy here also, like art therapy, games, simulation, music. All of these things are methods that I apply in my thing. So when जब लोग 6-6 घंटे की ट्रेनिंग अटेंड करके वापस जाते हैं, they always come back and tell me that we didn't even know कि 6 घंटे कहाँ गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। उस इंसान को जो श्योर नहीं है कि उसको जरूरत है कि नहीं है बिहेवियरल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग की या कोचिंग की, उसको आप कैसे कन्विंस करते हैं?
सो उसे बिहेवियरल खुद को नहीं पता, जी जी लेकिन उसको ज़रूरत है, जी उसे नहीं पता। जी किसी ने उसको कहा होगा कि चले जाओ रेबेका जी के पास, जी तो फिर कैसे आप उसको कन्विंस करते हैं? हमारे पास जितना भी हो ना हमें लगता है हमें थोड़ा और चाहिए। तो आप किसी से भी पर्सनैलिटी एंगल के ऊपर अगर आप अपनी बात करें या फिर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बात करें, वो हमेशा कहेगा मुझे थोड़ा और सीखना है, जी। थोड़ा और कॉन्फिडेंस चाहिए। हुँ, मैं फ्रेंड्स में तो बात कर लेता हूँ, पर यार जब मुझे ऑफिस में बोलना होता है तब थोड़ी डिफिकल्टी होती है। ऑफिस में सब मेरा काम तो कर देते हैं, पर मुझे और ज्यादा पावरफुल कम्युनिकेशन चाहिए। तो हमेशा वो एक नीड हमें इसमें, इन कॉन्ट्रास्ट टू हैप्पीनेस कोचिंग, वहाँ के जो मेरे क्लाइंट्स हैं, यहाँ पे नीड काफी फेल्ट है अच्छा। more than what it is actually perceived. There's times when I've told people that your communication's really nice, you speak so effectively, I don't think you would need sessions. And they'd be like, no, I would really kind of need more. But yes, people who really want to work more on their confidence, people who want to make an impact in teams, people who want to feel heard, because कई बार 6-7 लोगों के बीच में मेरे पास बहुत अच्छा पॉइंट है, पर I really get swayed, वो group think becomes bigger than me think. जी। मुझे जब कोई और बोलता है, मुझे लगता है अब यहाँ मैं अपना पॉइंट बोलूं, अब यहाँ बोलूं, पर कैसे कैसे स्टार्ट करूं। कोई एक ग्रुप में है जो बहुत हावी हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर अमेजिंग कम्युनिकेशन स्टाइल एंड लाइक वोकैबुलरी, पर मेरा इंग्लिश थोड़ा सा कमजोर है, पर मुझे ना लैंग्वेज के ऊपर वो नहीं है। तो वहां पे दीज ट्रेनिंग्स रियली बिकम वेरी हैंडी। सो इन सब जगहों पे व्हेन पीपल कम विद ठीक है। तो अगर हम देखने जाएँ कि साल भर में आप कितने वन ऑन वन सेशंस कर लेती हैं? So Sarbal, so as I can probably tell you about a month on month, and then we can do like the जी math. हाँ, At हाँ जी। any given point in time in a month, I work with at least 4 to 5 individual clients at one अच्छा, go, ओके। because these are like about 2 hour sessions जी। where we engage either offline or online, हुँ, and that happens at, of course, mutually convenient टाइमिंग्स। timings. Yeah. सो हैप्पीनेस के कितने और ये कम्युनिकेशन के कितने हो जाएँगे? Comparison में फिलहाल, to be very honest, are pretty much less, maybe अच्छा। at half the size, because one on one में, but yeah, कई बार ये होता है कि ये दोनों ना हमारे लिए दो अलग अलग सेक्टर्स हैं। बट जब कोई मेरे से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आता है और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा, दे वांट टू इंक्रीज इट इन देयर कम्युनिकेशन, तो देयर वे इज आल्सो अराउंड हैप्पीनेस। सो आई अप्लाई सम ऑफ दोस टूल्स ठीक एंड है। आई डोंट treat them as two different categories. ओके, ठीक है। और वर्कशॉप्स? वर्कशॉप्स आर प्रीटी मच ऑनगोइंग, क्योंकि मेरा सेक्टर जो है वो काफी लार्ज है। हुँ, आई वर्क विद चिल्ड्रन, आई डू थिएटर वर्कशॉप्स फॉर चिल्ड्रन, पर्सनालिटी वर्कशॉप्स फॉर चिल्ड्रन, like school going ones, then there's teachers happening, then there's corporates, then there's health sector. And considering everything at any given point in time, there are at least about roughly 2 trainings that I do for 5 days a week in a particular day. ओके। सो 2 Yeah. ट्रेनिंग्स आपकी हफ्ते में होती हैं। जी ओके, वेरी गुड, वंडरफुल। जी। सो फिर इतना सारा टाइम कैसे निकाल पाती हैं फॉर यू नो वर्क लाइफ बैलेंस जिसको वर्क बोलते लाइफ हैं, जी वो फैमिली है, सेशंस हैं, पर्सनल जी सेशंस जी हैं, देन वर्कशॉप्स हैं, जी फिर पिचिंग करना, जी फिर कन जी जाके क्लाइंट्स को जी। मिलना। सो हाउ डू यू मैनेज दिस? So again, there's one thing which is, of course, quality over quantity in terms of time when we talk about work-life balance. I know that both of these sectors and my work cycle right now is like very new. मैं इस sector में ही पिछले 15 years से fully हूँ. So when I am kind of looking at this is my time to be able to concentrate on a lot of this work that's existing. 5 days a week, all of this is absolutely uh, manageable. Plus, at the same time, it's not about being able to give 5 hours at home and 3 hours at home. It's about, even if I'm spending half an hour with my child, is it quality time? In that time, I don't have my phone. I don't have anything else that I'm doing. And that half an hour is quality. It's not about just about spending the number of days. Yes, then I do take my vacations. I do travel. And in those months or in those 20 days, I give a heads up to all my clients and say, I'm not working on these days. I see. So I definitely go do my rejuvenation and again come back. And trust me, it's not about doing many things all at once. There are months, and I would love to say this to the entire coaching and training, fraternity, that we are not employees. It's not a job. We're not selling products. So there will be times when for a month or two, there are no trainings at all. This is on the good days that I just told you the score. But there are going to be days when you'll probably just having about one training in 2 weeks. But that's how eventually everything gets pretty much balanced. अच्छा रेबिका जी, ये बताइए, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस, हाउ बिग इज दिस इंडस्ट्री? All right. So this industry is an absolutely growing industry. So if I combine the happiness coaching, the life coaching, the behavioral ये communication, सारे किस everything, कैटेगरी में ये आ जाते सारी, हैं?
तो ये हम नॉर्मली इसको हम सॉफ्ट स्किल्स कोचिंग लाइक और वी कॉल इट लाइक द कोचिंग एंड द ट्रेनिंग इंडस्ट्री इन इंडिया. जी. तो दिस इज अ वेरी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री. So हम्म. फिलहाल they probably try to put it at somewhere close to about 500 million US dollars is like what this entire industry is like, and it's growing exponentially because it's growing at 11.9%. वाह. And that's like a forecast from 2023 to what we're looking at till about 2030. अच्छा. So it's a very fast growing sector, हम्म. and I'm happy to be in this sector at the right time. ओके. चलिए, कोई इंसान जैसे हमारे ऑडियंस में से किसी को अगर कोचिंग में आना है जी. या कंसल्टिंग में आना है, कोचिंग में आना है, कंसल्टिंग में आना है, तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या करना चाहिए? तो पहली बात तो देयर आर मेनी एक्रेडिशंस और कई सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज विच आर ऑलरेडी अवेलेबल. जी. बट ये कोचिंग इंडस्ट्री ऐसी है ना कि ये एक पावर बैंक वाला काम काज है कि इफ you know all the theory of how to coach and everything, you're never going to be able to become an effective coach or trainer unless you really put yourself in the water there. तो ट्रेनिंग तो आपको तुरंत ही शुरू करनी पड़ेगी. सो अ लॉट ऑफ पीपल से कि मैं पहले 3 कोचिंग की सर्टिफिकेट्स ले लूं, फिर once I have these degrees, ये जो डिग्रीज है ना, they might help you set your foot into the door and give you a seat at the table. But उसके बाद it's about your effectiveness, because there are many trainers and many coaches available in every organization. हर जगह कोई ना कोई होता है, in house कई जगह पर है लोग. So to be able to be not only a coach and a trainer, but to be an effective one, I think along with these certifications that you can take from multiple places in the country, जी. I think learning by doing, the experience makes you richer like nothing. ओके. तो रेबिका जी, हम बस धीरे धीरे वी आर कमिंग क्लोजर टू द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट. उससे पहले 2-3 सवाल हैं. जी. तो एक तो ना, हमारे ऑडियंस को हमेशा हमारा एक सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं स्कूप. जी. स्कूप का मतलब है सक्सेस कोड ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन. जी. हर इंसान एक ऑर्डिनरी इंसान होता है और कहीं जाके वो डिसाइड करता है कि मुझे अब ऑर्डिनरी नहीं रहना, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाना है. जी. तो वो अपने लिए कुछ सक्सेस कोड्स बना लेता है. जी. तो आपका सक्सेस कोड क्या है? So एक जो मेरा सक्सेस कोड है, which I've again discovered over a period of time, which is showing up. बहुत होता है कि आपको एक चीज पूरी तरह पीछे पुल करती है कि यार रुक जाओ, इसको पक्का कर लेते हैं, फिर आगे बोलते हैं. आज नहीं कहेंगे, कल कहेंगे. आज ठीक नहीं लग रहा है, कल चलते हैं. आज थोड़ा सा बेटर कर ले, कल करते हैं. But the idea is just go ahead and show up. When you feel like most not doing it, the only way to do it is do it. I'm feeling very lazy. I don't feel like getting out. Get up and go out. So showing up and just do it anyway is one of my biggest core mantras, because sometimes it really sets you back. You keep planning and it puts you in a very bad spiral. So just go ahead and do it. That's one. So showing up more than you cancel is very important. The second one, I feel that it's never too late to start. Okay. I started this entire full-time journey after 2015, after quitting and taking big risks. I had a very full-fledged, proper, secured assistant professor job at a leading university in Ahmedabad. Wow. And I quit that to do something in which I had no certification yet. But I was doing magic in my classrooms and I wanted to take it and do full-time. And I had a very strong, and look for inspiration everywhere around you. I found my inspiration in my mom, who always wanted to do it, and my mom-in-law, who quit her regular job at the age of 55, learned how to drive, and start her business then. When I told her I want to start something of my own, she said, don't think, start. So it's never too late to begin. If you're somewhere there and thinking कि आप करेंगे, just go ahead and get started. And one of the third thing is that हमेशा अपना ग्लास, like I said, हमेशा फुल रखना चाहिए. अगर आपकी किसी से तुरंत टक्कर हो जाए ना, तो आपके कप में से वही गिरेगा जो आपके कप में है. So you have to be the source of what you want to see in people around you. अगर इसके अंदर चाय है और अगर टक्कर लग गई और इसके ऊपर कॉफी भी लिखा है ना, तो कॉफी नहीं गिरेगी, चाय ही गिरेगा. And that is what really matters. So हम कितना भी अपने आप को एकदम फैंसी करके, बिगर ब्रांड्स पहन के, कैसे भी करके घूम रहे हो, at the end of it, what's inside really matters. So work on the inner engineering, and all of this confidence and communication is eventually going to flow. ठीक है, बहुत बढ़िया. आई एम श्योर काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगा आपके जो सक्सेस कोड को जानने के बाद. मैं लास्ट का 1-1.5 मिनट आपके लिए छोड़ देता हूँ. आपको जो ऑडियंस को कहना है आप कह सकते हैं.
So Wow, the that stage is, is yours. yeah, that is really beautiful. आई थिंक आपने काफी इतने इतने अच्छे से आपने ये सारे सवाल को वीव किया है कि आई थिंक काफी सारी चीजें मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ, पर एक चीज मैं खास कहूंगी कि ये जो पूरी पर्सनालिटी और हमारे बिहेवियर का जो ये पूरा चक्कर है ना, नॉर्मली सीन के 18-19 या उसके बाद थोड़ा सा इन चीजों को अपने शेल में से निकलने में थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो ये काम अक्सर इफ यू स्टार्ट विद चिल्ड्रन तो ये चीज बहुत जल्दी हो सकती है। तो ये पॉडकास्ट देख रहे जितने लोगों के लिए ये है कि बच्चों के लिए ना हम अक्सर देखते हैं कि सारे जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस हैं या इनहिबिशंस हैं वो नॉर्मली चाइल्डहुड से बिल्ड इन होने शुरू हो जाते हैं। तो मेरे जो थिएटर वर्कशॉप्स हैं या थिएटर के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें अगर आप देखें तो कभी भी कोई लीड रोल नहीं होता। तो हमारी सिंड्रेला एक प्रॉपर काइंड ऑफ डेनिम्स और टी शर्ट में भी आती है। वो आकर के अपने स्टेज पे डायलॉग्स भूल भी जाती है और दूसरे लोग आकर के उन्हें तुरंत याद भी करा देते हैं। तो जब वो डर निकल जाता है स्टेज फियर का जो है काफी सारा बचपन में, तो आगे जाकर के जो इनहिबिशंस है और कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा और ईज आउट हो जाता है। तो हमेशा वो परफेक्शन को ना चेस करते हुए अगर हम अपने बच्चों को ऐसी चीजों में डालें कि जहां काम का प्रोसेस का एक्नॉलेजमेंट हो, जैसे हो वैसा हो, तो वैसे थिंग्स कैन रियली स्टार्ट वर्किंग आउट फॉर देम। सो दैट बिकम्स लाइक अ वेरी ह्यूज थिंग। एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज दैट लोग हमेशा कहते हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने किताब के कंटेंट पे इतना सब काम किया हुआ है तो थोड़ा बहुत उसके कवर पेज पे भी ध्यान दे दीजिए। एट द सेम टाइम केवल कवर पेज मैटर नहीं करेगा। तो जिन्हें भी ये लगता है, बिकॉज एज अ बिहेवियरल कम्युनिकेशन ट्रेनर, हैप्पीनेस कोच, मुझे कई बार लोग कहते हैं कि अच्छा ये वाला ब्रांड कर लेते हैं, ये वाली चीज अगर पहन लेते हैं तो इंप्रेशन अच्छी गिरेगी। तो वो जो इंप्रेशन है अगर वो किसी ब्रांड की वजह से आ रही है तो फिर वो आपकी इंप्रेशन है ही नहीं। You're completely dependent on that. And that is why I think what's inside also matters. And don't wait for special days and special occasions to wear good clothes and eat in those fancy kind of glassware. I think give yourself that importance and try and start treating yourself like you are an existing miracle. You're already good the way you are. And what you're here to do is just to achieve the truest potential of who you are. हम रोड पे जब गाड़ी चलाते हैं ना तब आसपास जो लोग जा रहे होते हैं वो हमारे कंपेटिटर्स नहीं है, वो अपनी जर्नी पे हैं। हम छोटे छोटे रेसेस में उनके साथ में अटक जाते हैं कि वो तेज गया मैं तेज गई, वो तेज गया मैं तेज गई। अरे थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसने तो राइट ले लिया और हमें तो वहां पे जाना ही नहीं था। सो ये जो है वो सिर्फ को ट्रैवलर्स हैं। यू इफ यू हैव योर ओन डेस्टिनेशन एंड योर ओन गोल इन प्लेस, ये आसपास चलने वाले लोगों को बस देखिए, प्यार से मुस्कुराइए, ऑल द बेस्ट कहिए और अपनी ओर या अपने डेस्टिनेशन की ओर निकल लीजिए। So with that, I leave you with loads of happiness, loads of smiles, and loads of inner strength to be confident in your own skin. थैंक यू रेबेका जी, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। हमें बड़ा अच्छा लगा और आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी बहुत पसंद आया होगा। तो हम आपको बेस्ट विशेस के साथ इस सेशन को ख़त्म करते हैं। और अगर कोई आपका कोई वर्कशॉप होगी जी जिसके नियर फ्यूचर जिसकी इंफॉर्मेशन आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे जी तो वो हमें भेज दीजिएगा एंड वी विल पुट इट इन आवर। absolutely. And if all the audience that comes to me, all the people who come to me either for their corporate workshops and or for your one-on-one sessions, and I'm taking the liberty to say this, I would definitely be more than happy to give you an exclusive offer just because you're a Bizruptor audience. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रेबेका जी, Thank you. एंजॉय टॉकिंग टू यू। Thank you. Likewise. Likewise.